हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में हम कवर कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स, जिसमें हमने व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इन विधियों को कवर कर लिया है। और अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। यह भी बाकी विधियों की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है, क्योंकि यह नई विधि है, नवाचार विधि है, खोजी गई विधि है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। तो बने रहे क्लास के अंत तक। समझते हैं आज न्यू टीचिंग मैथड को, मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। पिछली क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछली क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में ये आपका चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नवाचारी अनुदेशनात्मक विधियाँ, जिसमें है मस्तिष्क उद्दीलन, सूक्ष्म शिक्षण और दल शिक्षण, इनोवेशन इंस्ट्रक्शनल मैथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग। इस चैप्टर में हम लोग 3 विधियों को कवर करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है और क्लासरूम में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो समझते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को, जिसे विचार मंथन विधि भी कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, जब कोई शिक्षक छात्रों को ऑन द स्पॉट क्लासरूम में ही अचानक कोई प्रॉब्लम दे देता है या कोई टॉपिक दे देता है, उस टॉपिक पर, उस समस्या पे डिस्कशन करने के लिए, और ये जो प्रॉब्लम दी गई है, जो टॉपिक दिया गया है, ये ग्रुप में दिया जाता है। तो छात्रों के समझ जो ये प्रॉब्लम अचानक आई है, जो ये समस्या अचानक प्रस्तुत की गई है शिक्षक के द्वारा, उस समय छात्र के मस्तिष्क में बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारे आंसर्स आते हैं उस टॉपिक, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो उस समय छात्र के माइंड में जो उथल पुथल होती है, मस्तिष्क में जो तूफान उठता है उस प्रॉब्लम से संबंधित आंसर को देने के लिए, अपने पॉइंट्स को रखने के लिए, उसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। तो फिर जो छात्र अपने आंसर देगा, शिक्षक का क्या कार्य होता है? शिक्षक का कार्य होता है हर एक छात्र के विचार को ब्लैक बोर्ड पर लिखे, चाहे वो विचार या जो आंसर छात्रों के द्वारा दिया गया है वो सही है या गलत है, लेकिन सारे आंसर को, सारे पॉइंट को उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है, जो भी छात्र ने आंसर किया है। शिक्षक किसी भी छात्र के आंसर को निगलेक्ट नहीं कर सकता है, किसी भी छात्र को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता है। उसे हर छात्र के आंसर को मान्यता देनी होती है और छात्र को समझाना होता है कि आपके जो विचार हैं या जो आपके द्वारा आंसर दिया गया है वो कितना सही है और आप इसमें कितना और अच्छा आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्या करता है शिक्षक? उसके बाद शिक्षक सारे पॉइंट में जो अच्छे पॉइंट होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उन्हें अपना लेता है, और जो पॉइंट समस्या से रिलेटेड नहीं होते हैं या उतना अच्छा आंसर नहीं होता है, उसे वो हटा देता है। जो विचार शिक्षक को प्राप्त हुए हैं वो समस्या का समाधान होता है, यानी कि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो यही ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है कि छात्रों ने जो भी आंसर दिया है समस्या से रिलेटेड, शिक्षक सभी छात्रों के आंसर को पॉइंट आउट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और जो आंसर सबसे बेहतर होगा उसे अपना लेंगे, यानी कि शिक्षक समस्या के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं या उन्हें समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम छात्रों के ज्ञान का विकास करते हैं, उनके चिंतन स्तर का विकास करते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है और इसका यूज़ एक क्लासरूम में शिक्षक कैसे करता है। अब आगे पढ़ते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का हिंदी में अर्थ है विचार मंथन, बुद्धिशीलता या सामूहिक रूप से नए विचार, आइडियाज उत्पन्न करना। यह एक नवाचारी विधि है, मतलब खोजी गई विधि है, जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तूफान, झंझावत उत्पन्न करती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ होता है विचार मंथन करना, बुद्धिशीलता या सामूहिक रूप से नए विचार को उत्पन्न करना। यह एक नई विधि है, मतलब खोजी गई विधि है, जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तूफान उत्पन्न करती है, झंझावत उत्पन्न करती है
और नए आइडियाज़ को भी उत्पन्न करती है। इस शिक्षण प्रविधि का प्रारूप समस्या केंद्रित प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। इसके अंतर्गत बालकों को सामूहिक रूप से समस्या दे दी जाती है और उनसे उस समस्या पर वाद विवाद डिस्कशन करने को कहा जाता है। इस टीचिंग टेक्निक का जो प्रारूप होता है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। इसके अंतर्गत बालकों को सामूहिक रूप से समस्या दी जाती है। सामूहिक रूप से समस्या दे दी जाती है मतलब एक समूह में समस्या को दे दिया जाता है। तो छात्र क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तर्क देंगे और अपने अपने विचारों को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वाद विवाद के दौरान जो विचार उनके मस्तिष्क में आए, समूह में प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना विचार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी किसी भी दूसरे विद्यार्थी की नकल नहीं करेगा, ना ही उपहास करेगा। तो ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद में उनके मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं, कोई भी छात्र एक दूसरे की नकल नहीं करेगा, ना ही कोई छात्र किसी दूसरे की हंसी उड़ाएगा कि उसका आंसर गलत था या समस्या से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आगे समझते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या पर विचार करते हैं और अपनी अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर समस्या का नवीन हल प्रदान करते हैं, जिससे उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रकार छात्र क्या करते हैं, समस्या पर विचार करते हैं और अपने अपने आंसर को शिक्षक को देते हैं, अपने अपने आंसर को बताते हैं, जिससे छात्र में क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन स्तर का विकास होता है और क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। यह आवश्यक नहीं कि बालकों द्वारा प्रस्तुत सभी विचार पूर्ण रूप से सार्थक हो। इस प्रकार इस प्रविधि में समूह की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस समूह के द्वारा उसी समस्या का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी ग्रुप में स्टूडेंट हैं, सभी के जो आंसर होते हैं वो पूर्णतः सही नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इस टेक्निक में समूह की गतिविधियों को, जो भी समूह में गतिविधियां हो रही हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है और इसी समूह के द्वारा ही समस्या का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है। आगे समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालकों को अंतःक्रिया द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग किस सिद्धांत पर आधारित है कि बालकों को अंतःक्रिया द्वारा मतलब इंटरेक्शन द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जाए। अतः इस प्रविधि का उपयोग करते समय ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जो बालकों के मस्तिष्क को सामूहिक रूप से विचार विमर्श, परामर्श के लिए गति प्रदान कर सके। आगे समझते हैं। यह व्यूहरचना स्ट्रेटजी बालक के संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन के विकास में अधिक सहायक होती है। तो यह जो स्ट्रेटजी होती है वो बालक के संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन के विकास में अधिक सहायक होती है। इसमें बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, जिससे उसे अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। जब बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा तो बालक को अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलेगा। इसके द्वारा बालक के भावनात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन का भी विकास संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें बालक एक समूह में रहकर समस्या के संबंध में विचार विमर्श करते हैं। तो इस विधि द्वारा बालक के भावनात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन का भी विकास होता है, क्योंकि बालक ग्रुप में रहकर डिस्कशन करता है, ग्रुप में रहकर कुछ सोचता है और ग्रुप में रहकर विचार विमर्श करता है। आगे पढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी तथा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आदि अच्छे गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के इसके क्या क्या सोपान होते हैं। पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, तीसरा है आंकड़ों तथ्यों का संकलन करना, पांचवा है मूल्यांकन करना। तो इसमें पहले क्या किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। जो भी समस्या छात्रों के समझ प्रस्तुत करनी है, शिक्षक क्या करेगा, पहले उसका चयन करेगा, फिर समस्या का विश्लेषण किया जाएगा, फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाएगा और फिर जो भी आंसर मिलते हैं, जो भी समस्या से रिलेटेड तथ्य मिलते हैं या आंसर मिलते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये हो गए ब्रेनस्टॉर्मिंग के सोपान। समझ लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के गुण। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के क्या क्या गुण होते हैं। पहला है बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है मानसिक विकास में सहायता है। इस विधि के द्वारा
छात्र के मानसिक स्तर का विकास होता है, चिंतन स्तर का विकास होता है और क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। तीसरा है तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इस विधि के द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन स्तर का विकास होता है और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। 4 पॉइंट है बालक में सृजनशीलता का विकास। तो इस मेथड के द्वारा जब बच्चे नए नए आइडिया सोचते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का भी विकास होता है। 5th पॉइंट है उच्च स्तर पर उपयोगी विधि। ये उच्च स्तर पर एक उपयोगी विधि है। 6 पॉइंट है विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इस विधि में जो विद्यार्थी होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम से रिलेटेड अब उसके आंसर को ढूंढ रहे होते हैं, उसके सोल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं। 7 पॉइंट है चिंतन पर आधारित विधि है। ये विधियां यहाँ से काट लीजिएगा। तो यह जो मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग वो चिंतन पर आधारित, क्योंकि छात्र के सम्मुख समस्या आने पर वो समस्या के बारे में चिंतन करता है और उस समस्या का हल खोजता है। 8 पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम कालांशों में इस विधि से प्रभावी रूप से शिक्षण दिया जा सकता है। तो ये थे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के गुण। अब हम देख लेते हैं इसके दोष। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के दोष, पहला है प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। तो जो प्राथमिक स्तर होता है उस पे ये अनुपयोगी विधि है। दूसरा, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी विधि है। जो बच्चे कमजोर होते हैं या जो बच्चे अपनी बात को स्पष्टता शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह विधि अनुपयोगी होती है। तीसरा है बहुत ही योग्य व अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। तो इस विधि का उपयोग करने के लिए एक अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। 4 पॉइंट है समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि इसमें समस्या का पहले चयन करना पड़ता है, फिर उसको छात्रों के समक्ष रखना पड़ता है, फिर छात्र उसमें सोच विचार करेंगे, अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। 5 पॉइंट है पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं हो पाता। तो इस मेथड के द्वारा जो पाठ्यक्रम होता है वो जो सिलेबस होता है वो समय पे समाप्त नहीं हो पाता। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, उसके कुछ गुण और उसके कुछ दोष। आई होप आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टीचिंग मेथड के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिए जिससे उनको भी बीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।